ओके, तो अब हमारे पास एक थ्योरम है, लेट A be an R module and B be a submodule of A, then pi from A to A factor B defined by pi of A is equal to A plus B is an R module epimorphism. A मॉड्यूल है और B उसका सब मॉड्यूल है, तो पाई कहाँ से डिफाइन किया, A से A फैक्टर B तक। A फैक्टर B के अंदर क्या है, सारे कोसेट्स जो कि अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन डिफाइन किए गए। तो पाई ऑफ ए किस तरह से डिफाइन हुआ, पाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमें ये शो करना है कि ये आर मॉड्यूल एपीमॉर्फिज्म है, मतलब आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की दो कंडीशंस और साथ ही साथ इसको क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म की या आर होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशंस आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स की भी हैं। अब ये शो करना है कि ये ऑन टू है, तो ऑन टू की क्या डेफिनेशन होती है कि इस सेट के हर एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक एलिमेंट मिल जाए जिसके ऊपर मैप अप्लाई किया जाए, तो वो इसका एलिमेंट जो है उसके आंसर में आ जाए। लेट a प्लस बी बिलोंग टू a फैक्टर b, देन देयर एग्जिस्ट a बिलोंग टू a। यही वाला a जो है ये a में मौजूद होगा सच दैट पाई ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस b। सो पाई इज ऑन टू। ऑन टू की डेफिनेशन से हम ये कहते हैं कि पाई इज ऑन टू। यही हमें शो करना था एपीमॉर्फिज्म के लिए कि पाई को आर होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स इन मॉड्यूल थ्योरी आर सेम एज इन ग्रुप थ्योरी। बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे ग्रुप थ्योरी में थे। हम यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में हम क्या कह रहे हैं, लेट m and n be R modules and let phi from m to n be an R module homomorphism, then m factor kernel phi is isomorphic to phi of m। हमें ये वाला आइसोमॉर्फिज्म शो करना है जिसके अंदर हमें पता है कि m और n क्या है, R मॉड्यूल्स हैं, phi from m to n है, तो कर्नल phi किसका सबसेट होगा या सब मॉड्यूल होगा m का। कर्नल फाई, क्योंकि फाई जो है m से n तक है, तो कर्नल फाई किसका होगा, m का सब मॉड्यूल होगा। और इसी तरह से फाई ऑफ m किसका सब मॉड्यूल होगा, फाई ऑफ m है इमेज ऑफ फाई, n का सब मॉड्यूल होगा। तो हमें ये शो करना है कि m फैक्टर कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ m। इनको आइसोमॉर्फिक शो करने के लिए हमें इनके दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म जो कि बाइजेक्टिव हो। अपनी आसानी के लिए हम कर्नल फाई को नाम दे लेते हैं के का, बजाय इसके कि बार बार कर्नल फाई लिखा जाए हम के लिख लेंगे। देन के इज सब मॉड्यूल ऑफ एम। यूजिंग अबव थ्योरम, अभी अबव थ्योरम में हमने ये शो किया कि पाई फ्रॉम एम टू एम फैक्टर के, एम के किसी भी फैक्टर मॉड्यूल तक अगर पाई हम डिफाइन करें तो पाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। Let mu from m factor k to phi of m be defined as। अब m factor k से phi of m तक हमने mu किस तरह से डिफाइन किया, इस पाई को यूज करते हुए डिफाइन करते हैं, mu of pi of m, क्योंकि m factor k जो है ये पाई का इमेज सेट है और पाई जो है ये ऑन टू भी है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि m factor k के एलिमेंट्स को लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ pi of m। So mu of pi of m is equal to phi of m. Then mu is isomorphism. यहाँ मैंने एक्सरसाइज लिखी है, फाइंड कर्नल ऑफ पाई फ्रॉम a to a factor b where b is सब मॉड्यूल ऑफ a। ये जो मैंने पाई डिफाइन किया है इसी लेक्चर के एक थ्योरम में, ये वाला पाई, आप इसका कर्नल फाइंड करेंगे और एक्सरसाइज को करें। इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है वो मुझसे शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, आप मुझसे किसी भी उसमें पूछ सकते हैं, टाइप करके मैसेज या वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेज, किसी भी तरह से आप मुझसे डिस्कस करें। अच्छा, ये जो थ्योरम है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इसमें मैंने म्यू डिफाइन कर दिया है और ये लिख दिया है देन म्यू इज आइसोमॉर्फिज्म। इसको आइसोमॉर्फिज्म भी आपने खुद प्रूफ कर लेना है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना है कि आर होमोमॉर्फिज्म हो, साथ ही साथ ये 1 to 1 हो और ऑन टू हो, ये भी आप प्रूफ करें।
इसमें भी कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझसे डिस्कस करें।